कहानी की शुरुआत में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें से एक दोस्त जिसका नाम रयू है वो कहता है मैं खुश हूँ कि हम एक दूसरे को देख पाए। टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय पहले जब रयू, आओई और तमोया नए नए ही फ्रेंड्स बने होते हैं और ये तीनों फ्रेंड्स सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर वो एक गोस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये तीनों उस गोस्ट से मिलना चाहते हैं और इसके बाद रयू कहता है अगर उन्हें उस गोस्ट से कम्युनिकेट करना है तो उन्हें फायरवर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तमोया इसके बाद कहता है कि मैंने सुना है कि वो गोस्ट एक लड़की का है जिसने सुसाइड की होती है और मैंने जितने भी फीचर्स उसके सुने हैं मैंने उसकी एक ड्राइंग बनाई है और मुझे लगता है कि वो इसी के जैसे दिखती होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इस मिशन पर निकल जाते हैं। वो बहुत सारे फायरवर्क्स लेकर उस जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर समर गोस्ट को देखा गया था। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें समर गोस्ट से मिलना होता है। इसके बाद वो अपने फायरवर्क्स एक एक करके जलाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो समर गोस्ट से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन शाम भी हो जाती है और अभी तक उन्हें समर गोस्ट नहीं मिलती हैं और जैसे ही वो अपना एक आखिरी फायरवर्क जला लेते हैं तभी उनके और बड़ी ही तेज़ी से कोई चीज़ आ रही होती है और हम देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की होती है जो कि असल में समर गोस्ट होती हैं। समर गोस्ट उनसे पूछती हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। आओई जैसे ही उसे देखती हैं तो उसे अपनी याद आती है कि कैसे लोग आओई को बुली करते हैं और एक बार जब एक लड़के ने उसके ऊपर पानी गिराया था और इस सब से तंग आकर उसने खुदकुशी करना चाही थी, लेकिन तभी उसे एक लड़के ने बचा लिया होता है और इसके बाद उसकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रयू और तमोया ये देखकर हैरान होते हैं कि वो आखिरी फायरवर्क अभी तक बुझा नहीं होता है। इसके बाद समर गोस्ट आओई से कहती है कि मुझे हर कोई नहीं देख सकता है, मुझे सिर्फ वही देख सकते हैं जो कि मरना चाहते हैं। तुम्हें बुली किया गया है और क्या यही वजह है कि तुम मरना चाहती हो। आओई ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि उसे सिर्फ वही देख सकते हैं जो कि मरना चाहते हैं, तो इसका मतलब तमोया और रयू भी मरना चाहते हैं। इसके बाद समर गोस्ट हवा में उड़ने लगती हैं और उसे देखकर तमोया कहता है समर गोस्ट तुम कहाँ। और तभी उसकी बात काटकर समर गोस्ट कहती हैं कि मेरा नाम सतो अयाने है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तोमोया कहता है मुझे जानना है कि गोस्ट इस दुनिया को परसीव कैसे करते हैं, वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर आयाने कहती हैं कि इस सवाल का जवाब तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम खुद एक गोस्ट बन जाओगे। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है कि रयू एक डॉक्टर के पास आया होता है अपना चेकअप करवाने के लिए क्योंकि उसे एक डेडली बीमारी है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर रयू आ जाता है और वो भी उस बास्केटबॉल को उस बास्केट में डालने की कोशिश करता है। वो बच्चा रयू से कहता है आपने बास्केटबॉल खेलना बंद क्यों किया, जिसके जवाब में रयू कहता है क्योंकि मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ, वैसे मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है तमोया की तरफ जो कि अपने कैनवस की तरफ देखकर अपनी इमेजिनेशन को पंख दे रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे बुला लेती हैं और उसके स्टडीज़ के बारे में उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती हैं। इसके कुछ समय बाद ये तीनों फ़ोन पर उसी समर गोस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और तमोया कहता है मैं अब रखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। और हम देखते हैं कि वो उसी एयरपोर्ट पे आ जाता है जहाँ पर आयाने का गोस्ट घूम रहा होता है और जैसे ही वो फायरवर्क जला लेता है वहाँ पर समर गोस्ट यानी आयाने आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम पिछली बार की मीटिंग से सेटिस्फाई नहीं हुए हो। इसके बाद वो उसे कहती हैं मैं क्यूरियस हूँ कि तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो, तुम भी तो मरना चाहते हो। जिस पर यू कहता है क्या तुम्हें मैं ज़िंदा दिखता हूँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले ही मर चुका हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब तक ज़िंदा ही क्यों हूँ। इसके बाद वो आयाने से कहता है अगर मैं भी गोस्ट बन गया तो क्या मेरे दुख दर्द मिट जाएंगे। इसके बाद उनमें बहुत सारी बातें होती हैं और आयाने उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें आसमान की सैर करवा के आती हूँ। आयाने उसको हाथ लगाती हैं और उसकी सोल उसकी बॉडी से
बाहर निकाल लेती है। वो दोनों अब हवा में उड़ रहे होते हैं। अयाने तोमोया को ज़मीन के अंदर भी तैरना सिखा देती हैं। इसके बाद वो दोनों एक म्यूज़ियम में चले जाते हैं। अब उन्हें कोई नहीं देख सकता है क्योंकि वो दोनों ही सोल हैं, यानी आत्मा है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद पेंटिंग्स में जितने भी पोज होते हैं वो एक दूसरे के साथ देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों एक ऊंचे टावर पर बैठते हैं, जहाँ पर तोमोया अयाने से कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने खुदकुशी क्यों की थी। जिसके बाद अयाने कहती हैं तुमने मुझे गलत समझा, मैंने खुदकुशी नहीं की थी, मेरा कत्ल किया गया था। इसके बाद अयाने तोमोया को उसके घर लेकर आती हैं, जहाँ पर वो दिखाती हैं कि कैसे उसकी मॉम अभी तक उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। उसे लगता है कि अयाने अभी ज़िंदा है। अयाने आगे बताती हैं कि एक रात बहुत बारिश पड़ रही थी और जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रही थी एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और उसे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उसने मुझे एक सूटकेस में डाल दिया और फिर मुझे दफना दिया। लेकिन मैं उसकी गाड़ी के टक्कर की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि मैं तब जिंदा थी और जब उसने मुझे उस सूटकेस के साथ दफना दिया तो मेरी मौत दम घुटने के कारण हो गई और मुझे पता नहीं है कि मेरी बॉडी कहाँ पर उसने दफना दी थी क्योंकि मैं तब बेहोश थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी मेरी माँ को मिल जाए और वो मेरा इस तरीके से इंतज़ार करना बंद कर दे। मैं अपनी बॉडी को ढूंढना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तोमोया उसी म्यूज़ियम में आता है, लेकिन इस बार वो अकेला होता है और जैसे ही वो म्यूज़ियम के बाहर आता है तभी उसकी मॉम वहाँ पर अपनी कार लेकर गुजर रही होती हैं और उसकी नज़र जैसे ही तोमोया पर पड़ती है वो तोमोया को गाड़ी में बैठने के लिए कह देती हैं। तोमोया से वो इसके बाद सवाल करने शुरू कर देती हैं कि तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोमोया कहता है कि मैं एक फ्रेंड को ढूंढ रहा था। इसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और तोमोया गाड़ी में से उतर जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रयू है वो एक ब्रिज पर अपना टाइम पास कर रहा होता है और तभी वो तोमोया को देखता है कुछ फायरवर्क्स लेकर किसी जगह जाते हुए। अयाने और तोमोया दोनों बॉडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और अयाने उससे कहती हैं कि अब हमें ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन तोमोया कहता है कि मैं कल फिर से आऊँगा और तुम्हारी बॉडी को मैं ढूंढ ही लूँगा। इसके बाद तोमोया आओई और रयू से कहता है कि हमें उसकी बॉडी को ढूंढना चाहिए, जिस पर रयू कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, खासकर उस इंसान के लिए जिसने अपनी जान ली हो। जिस पर तोमोया कहता है कि उसने अपनी जान नहीं ली थी बल्कि उसका कत्ल किया गया था। लेकिन रयू अभी भी उसकी बात नहीं मानता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे अयाने भी आ जाती हैं और हम देखते हैं कि रयू एक जगह पर रुककर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है क्योंकि उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी होने लगती हैं और वो नहीं चाहता है कि उसका दोस्त उसे इस हालत में देखे और दुखी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोमोया अकेले ही अयाने की बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके हाथ अभी भी कुछ नहीं लगता है। अब उसके फायरवर्क्स भी ख़त्म हो जाते हैं और वो अपने आप से ही कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो आज कुछ भी करके उसकी बॉडी को ढूंढना ही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आओई और रयू भी आ जाते हैं और सारे फायरवर्क्स को लेके, और अब वो चारों मिलकर अयाने की बॉडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और लकीली उनको अयाने की बॉडी उस सूटकेस में मिल ही जाती है जहाँ पर उसे दफना दिया गया था। उन्हें वो लोकेशन भी मिल जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अयाने और तोमोया एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अयाने कहती हैं कि उसकी जो मॉम है उसकी सफरिंग भी अब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ये तीनों अपनी रियल बॉडी के साथ उसी लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर उन्हें वो सूटकेस मिला था। अब यहाँ पर अपने हाथों से ही तोमोया खोदने लगता है और जैसे ही वो उस सूटकेस को छू लेता है वो आफ्टर लाइफ में पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके साथ अयाने भी होती हैं। अयाने उससे कहती हैं कि तुमने बहुत सारा समय अपनी बॉडी से अलग होकर गुजारा है और इसीलिए तुम अब यहाँ इस आफ्टर लाइफ में आ गए हो। अगर तुम अब मेरे साथ ही रहना चाहते हो, तुम अपनी सफरिंग्स ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम इस आखिरी फायरवर्क को यहाँ पर आफ्टर लाइफ में जला दो, जिससे तुम उस दुनिया में नहीं जाओगे जहाँ पर तुम्हें सिर्फ सफरिंग मिली है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे जला लेता है, रयू उसे चिल्लाता है कि तुम गिव अप नहीं कर सकते हो और ये आवाज़ तोमोया भी सुन लेता है, वो भी आफ्टर लाइफ में।
र्यू उसे चिल्ला रहा होता है कि हमने वो कर दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन अब तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। और वही आफ्टर लाइफ में हम देखते हैं कि तोमोया उस अयाने से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पर मुझे पुकार रहे हैं। वही अयाने उसे कह रही होती हैं कि तुम उस दुनिया में क्यों जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें सिर्फ दुख दर्द ही मिलता है। यहाँ पर तोमोया उससे कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, जैसे र्यू और आओई ने हार नहीं मानी। मैं भी उन्हीं के साथ मिलकर इस दुनिया का सामना करूंगा। यहाँ पर इसके बाद तोमोया कहता है कि तुम अयाने नहीं हो, अयाने तो पहले ही मर चुकी हैं, तुम बस मेरी रिफ्लेक्शन हो जो कि मरना चाहता है। तुम मेरा ही एक हिस्सा हो जो कि इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सच में वो उसी की ही रिफ्लेक्शन होती हैं। तोमोया जैसे ही आफ्टर लाइफ से वापस आता है और वो उस सूटकेस को बाहर निकालता है, अयाने की सोल आखिरी बार उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अयाने की मॉम कुछ पढ़ रही होती हैं और तभी दरवाजे की बेल बजती हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो उसे अपनी बेटी का एक लॉकेट मिलता है और यहाँ पर उसे अपनी बेटी के मरने का सबूत भी मिल जाता है, यानी उसकी बॉडी। टाइम स्किप होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी। और हम देखते हैं कि र्यू तमोया और आओई से कहता है कि तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो तमोया है उसने अपने पैशन को फॉलो किया है और वो अपने आर्ट वर्क्स बना रहा होता है। और वहीं पर जो आओई हैं वो भी उन बच्चों को अब जवाब देने लगी हैं जो कि उसे बुली करते हैं। इसके बाद र्यू कहता है कि टाइम निकला जा रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं तुम दोनों से मिल पाया, मैं तुम लोगों से आखिरी बार नहीं मिल सका था, इसके लिए सॉरी। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये उसकी सोल होती हैं जो कि फायरवर्क्स के कम्युनिकेशन की वजह से इनसे बातें कर रही होती हैं। और यहाँ पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है जिसका नाम था समर घोस्ट। और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और नया और मैं क्या ही कहूँ, बहुत